भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस का सूरत विभाजन, इसकी भी चर्चा मैं आज आप लोगों से करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मुस्लिम लीग पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा चीज़ें को मैं पीछे से आप लोग को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक कंसाइज वे में आपको सारी चीज़ें याद होती रहे। तो 1885 की बात थोड़ा सा मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ। तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। हालांकि जिस वक्त कांग्रेस की स्थापना हुई उस वक्त खुद से मुस्लिम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही अधिकांशतः मुस्लिम लोग थे, लेकिन कुछ चुनिंदे मुसलमान नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, जिसमें से एक प्रमुख नाम आता है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये अंग्रेज सरकार इन्हें कुछ प्रलोभन दी थी कि अगर मुस्लिम हम लोग को सपोर्ट करे तो मैं मुसलमान को ये सुविधा, जो भी चीज़ें मतलब अब होती है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वो सारी चीज़ें अंग्रेज इन्हें प्रलोभन दिया था। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। तो विरोध कर रहे थे तो कैसे लोग माने कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, 1886 में इन्होंने क्या किया, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध में। इनका मंतव्य था कि हिंदू अपना अलग रहे, मुसलमान को अलग कुछ जो भी प्रकार की सुविधाएं मिलती है। इस अभी के समय में अगर आरक्षण कहा जाए तो आरक्षण मुसलमान को मिले, मुसलमान को कुछ ज़्यादा सुख सुविधा दिलाने के चक्कर में थे। तो 1886 में ये स्थापना किए। जिस प्रकार तो 1885 से 1905 तक अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखें तो शांतचित्त तरीके से अपनी बात रख रही थी, उसी प्रकार ये भी शांतचित्त तरीके से अपनी बात रख रहे थे। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ लिखता हूँ 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1898 में इनकी मृत्यु के बाद मुसलमानों के जो प्रमुख नेता बनते हैं उनका नाम है मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन उल मुल्क जो थे वो अलीगढ़ कॉलेज, जो कि मुस्लिम कॉलेज ही था, मुस्लिम लोगों का कॉलेज था, अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। मोहसिन उल मुल्क अलीगढ़ कॉलेज के सचिव, ये मुसलमानों के प्रमुख नेता बने। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1888 में हो जाने के बाद, तो जब ये मुसलमानों के मुख्य नेता बने तो इन्हीं के कॉलेज में, अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था W.J. आर्कबोल्ड। हाँ, अलीगढ़ कॉलेज के
सचिव मोहसिन उल मुल्क तथा प्रिंसिपल WJ आर्कबोल्ड, ये दोनों के प्रयास से अंग्रेज, प्रिंसिपल अंग्रेज और ये मुस्लिम, बात फिर वही बनती है कि ये दोनों के प्रयास से एक शिष्टमंडल के बारे में आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बताया था। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो के पास गए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के पास आगा खां तृतीय, नाम याद रखिएगा आप लोग, आगा खां तृतीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इससे मिलने गया। लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए एक शिष्टमंडल गया। उस वक्त लॉर्ड मिंटो शिमला में था। कहने का तात्पर्य, सर सैयद अहमद खां की 1898 ईस्वी में मृत्यु के बाद 1898 में मोहसिन उल मुल्क अंग्रेज़ों के प्रमुख नेता बने तथा और ये जो अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे तथा अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल WJ आर्कबोल्ड तथा मोहसिन उल मुल्क के प्रयास से लॉर्ड मिंटो से एक शिष्टमंडल शिमला आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मिलने के लिए गया। जो लोग शिष्टमंडल में गए थे उन लोगों की जो कुछ मांगे थी वो था एक पृथक निर्वाचन मंडल। उनका कहना था कि मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल हो जाए। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें मुसलमान सदस्य रखे जाए और मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उन लोगों ने किया। पृथक निर्वाचक मंडल, और आप लोग लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को लिखा कीजिए ताकि आपको भी समझ में बातें आए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग बताइए। अगर आप लोग को किन्हीं को नोट्स चाहिए तो वो लोग भी संपर्क करें। नोट्स आप लोग को PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की तथा मुसलमानों को गवर्नर जनरल क्यों नहीं आ रहे, यहाँ लिख देते हैं, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाए। ये सारी चीज़ें ये लोग अपनी मांग रखें। ये लोग की मांग लॉर्ड मिंटो सुना, लेकिन उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया तत्कालिक रूप से उसने नहीं दिया। तो शिष्टमंडल मिलकर आया। उसके बाद एक नाम आता है ढाका के नवाब। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम, नाम लिख देता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी, हाँ, जब शिष्टमंडल वहाँ से लॉर्ड मिंटो से मिलकर आया तो जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी की स्थापना की। हालांकि ये सलीमुल्लाह खां जो थे प्रतिनिधिमंडल में नहीं गए थे। जो प्रतिनिधिमंडल या शिष्टमंडल वहाँ मिलने गई थी लॉर्ड मिंटो से, उसमें ये नहीं गए थे। लेकिन ये लोग जब मिलकर आए आगा खां तृतीय के नेतृत्व में शिष्टमंडल वहाँ से जब मिलकर आया तो ये लोग तो सलीमुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी की स्थापना ये ढाका में की। इसकी स्थापना ढाका में की। उसके बाद 1900, थोड़ा सा पहले इसको मिटाता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ।
ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की है। उसके बाद हाँ, तो बता रहा था कि ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की और उनकी एक अधिवेशन मीटिंग 1906 ईस्वी में ढाका में ही रखे थे। हाँ, तो इसी 1906 का जो मीटिंग था, इसी में ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी जो उनकी संस्था थी, उसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर दिया गया, जिसे मुस्लिम लीग के ही नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खां ही मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसका अस्थाई अध्यक्ष उस वक्त जो बनाया गया था, आगा खां तृतीय, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आगा खां तृतीय के ही नेतृत्व में शिष्टमंडल गवर्नर जनरल से मिलने के लिए गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं सूरत अधिवेशन। मुस्लिम लीग के बारे में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में 30 सितंबर को। इसके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। तो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित चीज़ें क्लियर हुई। अब सूरत विभाजन ये 1907 में हुआ और ये 1907 में सूरत विभाजन क्यों हुआ, इस चीज़ को जानने से पहले थोड़ा सा घटनाओं को पीछे से देखते हैं। सूरत विभाजन से पहले थोड़ा सा हम आते हैं 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और मैं पहले भी आप लोग को बताया था कि कांग्रेस की स्थापना होने के बाद प्रत्येक वर्ष इसकी एक मीटिंग होती थी, अधिवेशन होता था। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में हुआ था। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की थोड़ा सा बातें मैं आप लोग को बताऊं। 1905 का